इससे भी जैसे बीजेल की तरह ही ये काम करता है, बट ये एडवांस्ड वेपन है। इसमें खासकर पुलिस वालों से ये कहीं ना कहीं से ये लूटा गया है। और प्लेटून 32 की टीम्स जो काफ़ी एक्टिव रहती है, उनके क्षेत्र से हमने बरामद किया है। हमारा जो मुठभेड़ हुआ था उसमें भी 2-3 बार मुठभेड़ हुआ जहां नक्सल्स टकराए। बस्तर पुलिस को लगातार मानसून के सत्र में बड़ी कामयाबी मिल रही है। वहीं बीते 2 दिन पहले महाराष्ट्र और नारायणपुर सीमावर्ती इलाके पे सी-60 के जवानों ने जहां 4 माओवादियों को ढेर किया और इसी बीच नारायणपुर पुलिस ने भी माओवादियों का एक बड़ा जखीरा बरामद किया है। जखीरा शब्द का उपयोग मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपको दिखाना चाहूंगा ये माओवादियों का जखीरा ही है। ये हथियारों का जखीरा है जो माओवादियों के डंप पे पुलिस के जवानों ने रिकवर किया है। हमारे साथ एसपी रॉबिन्सन गुरिया ज्वाइन हो रहे हैं। इनसे जानते हैं ये तमाम जखीरे कहाँ से बरामद की गई है। सर, ये ऑपरेशन कब लॉन्च किए थे हम लोग और ये तमाम चीजें जो है ये कहाँ से रिकवर किए गए और खास बात क्या है इन सब चीजों में? ये ऑपरेशन 24 तारीख को लॉन्च हुआ था। बीते 5 दिन जवान सब अंदर थे, भारी बारिश का सामना करते हुए ये सारा सामान हमने माड़ क्षेत्र के कसोड़ कुमरादी वाले जो एरिया बताते हैं, जिसमें कंपनी 1 और प्लेटून 32 की टीम्स जो काफ़ी एक्टिव रहती है, उनके क्षेत्र से हमने बरामद किया है। हमारा जो मुठभेड़ हुआ था उसमें भी 2-3 बार मुठभेड़ हुआ जहां नक्सल्स टकराए, बट वो कहीं ना कहीं बचकर छुपकर हथियार छोड़कर भागने में सफल रहे, और कहीं नहीं तो वो सरेंडर करने बाहर जरूर आएंगे। सर, रिकवरी को देखकर ऐसा लग रहा है कि माओवादियों की बहुत बड़ी टुकड़ी रही होगी, वहां पे कुछ नया प्लान कर रहे होंगे। लगातार जिस प्रकार से दबाव पड़ रहे हैं, ऑपरेशन चल रहे हैं, मुठभेड़ें हो रही है, इस जगह पे क्या हुआ था? ये मोस्टली जो लड़ाई पे जो नक्सल्स मिले वो तो अपना वेपन छोड़ के भागे ही भागे, बट साथ में जो अभी ट्रेंड चल रहा है, जितने लोग सरेंडर कर रहे हैं वो सरेंडर करके अपना वेपन अपने शीर्ष कार्डर को दे के निकल रहे हैं। तो ये जितने भी वेपन्स हैं सब ये लोग डंप करना शुरू किए हैं। सिंटैक्स हो गया, इस टाइप से जमीन के अंदर सुरक्षित ये लोग डंप कर रहे हैं। तो हमें 3 से 4 डंप ऐसे मिले जहाँ पे भारी मात्रा में हमें भरमार और ये 303 वगैरह मिला, और मुठभेड़ के दौरान हमें ऑटोमेटिक वेपन्स मिले। बहुत सारे नए सामान दिख रहे हैं सर। मैं अतुल दिखाएंगे इसको फोकस करके। सर, ये नया चीज देखने को मिल रहा है, ये क्या चीज है? ये 5 फीट का 3 जॉइंट पाइप्स ये लोग कुछ बनाने की कोशिश कर रहे थे, जिसके बारे में हमें इंटरोगेशन में भी पता चला था कि ऐसा कुछ कंपनी एक तैयार कर रही है। तो समय से पहले, इसके पूरे डेवलपमेंट से पहले ये हमारे हाथ लग गया है, तो ये भी एक अचीवमेंट है। और साथ ही साथ मतलब इसके बारे ये तक बोला गया था कि बाइक से हमारी जितनी पार्टीज मूव करती हैं उनको ये लोग क्षति पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो ये जिस हिसाब से इसकी साइज दिख रही है, इसकी मारक क्षमता भी बड़ी होगी। ये तो अब बहुत ज़्यादा जो कॉन्सेप्चुलाइज के होंगे वही बता पाएंगे, बट इससे हाँ मतलब शेल्स वगैरह कर सकते ये हैं। जो सेल्स दिख रहे हैं सर, यहाँ पे बीजीएल सेल्स दिख रहे हैं, ये देखिए काफी बड़े साइज में। ये शायद इन लोगों ने इसी के लिए बनाया हो। हाँ, ये चार्ज प्राइम्ड है। बेसिकली पिन हटा करके ये लोग लॉन्च करते हैं, तो ये मास उसको मतलब एरियल वेपन कहलाता है। इससे बेसिकली आसपास में जो भी मतलब पुलिस वाले रहते हैं उनको ग्रुप में क्षति पहुंचा सकते हैं। क्षति पहुंचाने की तो एक बड़ी कामयाबी यहाँ पे पुलिस को मिली है। यहाँ पे और भी कुछ है सर। यहाँ पे सर मुझे एक 51 mm का मोटार दिख रहा है। मोटार बड़ी चीज होती है। और साथ में स्टैंड गन दिख रहा है जो मैगजीन के साथ में है। ये जनरली कौन लोग रखते हैं? 51 mm मोटर बेसिकली एरियल वेपन है। इससे भी जैसे बीजेल की तरह ही ये काम करता है, बट ये एडवांस्ड वेपन है। इसमें खासकर पुलिस वालों से ये कहीं ना कहीं से ये लूटा गया है। और ये स्टेन गन जो है ये बेसिकली अपन जैसा एनालिसिस करते हैं, इनके गार्ड्स जो सीनियर कमांडर्स होते हैं या सीनियर लीडर होते हैं उनके गार्ड लोग ये रखते हैं। ये देसी मेड है कि अपने डिफेंस से लूटा हुआ है स्टैंड गन? ये इसका भी जो सीरियल नंबर होता है उसकी जांच के लिए भेजेंगे तब प्रॉपर पता चल पाएगा। अच्छा सर, इसके अलावा भी और वेपन्स दिख रहे हैं। ये भी सीनियर cadre की। ये देखिए एलएमजी में देख पा रहा हूँ, यहाँ पे बीजीएल सेल है और काफी मात्रा में ये कोडेक वायर और ये तमाम चीजें दिख रही हैं। इसमें सर रिमोट कंट्रोल डिवाइस के कुछ आइटम्स दिख रहे हैं। एलएमजी उनके तरफ से मिला है। ये कंपनी एक का ही है, जैसा सूचना था उस हिसाब से हमने बरामद किया है, तो ये एक अच्छी रिकवरी है। साथ में जो आईडीज है, आईडीज का भी जो एडवांस्ड इन्होंने डेवलपमेंट शुरू किया है उसमें ये बेसिकली रिमोट कंट्रोल्ड आईडीज होते हैं। अच्छा। तो ये अपने जैसे कार में जो स्विचेस रहते हैं, आप उसको मत छेड़िए अभी फिलहाल। हाँ कार का रिमोट हाँ, ये दिख रहा तो ये बेसिकली उसका जो दूसरा पार्ट होता है वो डेटोनेटर और आईडी के साथ होता है। आप जैसे कार खोलते हैं उस तरीके से बटन दबाएंगे वो एक्टिवेट हो जाएगा, तो वो फिर वो डिफ्यूज होता है। ये क्या है सर? ये वायरस दिख रहे हैं काफी तादाद में। सेफ्टी फ्यूज वायर, ये सारे सेफ्टी फ्यूज वायर हैं जो आईडी बनाने में, उसके आईडी और जो डेटोनेटर उसको जोड़ने में काम करता है। अच्छा सर, एक बड़ा सवाल है कि लगातार जो दबाव माओवाद संगठन में देख रहे हैं और इतनी बड़ी रिकवरी
इतनी क्षति के बाद माओवादियों के पास से हुई है, क्या लगता है कितना नुकसान माओवाद संगठन को हुआ होगा? मतलब उनका जो बल है मुख्य तरीके से वेपन है, तो वेपन का बाहर निकलना एक बहुत बड़ा क्षति है। परसेंटेज में मैं इसको नहीं बताना चाहूंगा, ना ही उसकी तुलनात्मक करना चाहिए, बट एक एक गोली, एक एक वेपन उनके पास से बाहर आना, ये हमारे लिए मार्च 2026 के टारगेट को अचीव करने। इसके अलावा सर अभी जो माहौल बना हुआ है, जिस हिसाब से मानसून सत्र में भी हम लोगों ने ऑपरेशन को ब्रेक नहीं किया, अभी 2 दिन पहले महाराष्ट्र की सीमा पे मुठभेड़ हुई, हमारे जवान भी अभी लगातार अंदर घुसे। माओवाद संगठन में किस प्रकार की हलचल है, जो माओवादी सरेंडर कर रहे हैं लगातार, उनका इंट्रोगेशन में क्या कहना है, या उनकी निशानदेही में हमको किस प्रकार की सफलताएं मिल रही है? इंटरोगेशंस बराबर हो रहे हैं, हमें उस क्षेत्र की भी बहुत सारी नई सूचनाएं मिल रही है जैसे जैसे सरेंडर बढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं माओवाद को एक बड़ा झटका मिला है। जो लोअर कार्डर है उनको भी समझ आ रहा है कि लड़ाई हथियार के बल वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पुलिस भी भारी मात्रा में आक्रामक है और पुलिस अपना लक्ष्य को जानती है, और उनको भी पता, कहीं ना कहीं पता चल गया है कि लक्ष्य वो पूरा करके ही रहेंगे हम। तो इसीलिए भी वो संगठन में एक हलचल सी है और नीचे कार्डर बहुत सारे भाग। तो मानसून सत्र में लगातार जो ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, ये उसका एक बड़ा नतीजा है। मैंने जखीरा शब्द का उपयोग किया था, और एक्चुअल में आपको एक बार अतुल से कहूंगा कि कैमरे पे दिखाए कि माओवादियों का वो जखीरा है, जो माओवादियों की सबसे बड़ी ताकत है। सबसे बड़ा चीज तो ये है, ये देखिए, ये सेफ्टी फ्यूज है जो माओवाद संगठन जो अपने बड़े हमले में यूज करते हैं। और माओवादियों का जो बड़ा हथियार होता है वो आईडीज होती है। गुरिल्ला वार है, और माओवादी अक्सर आईडी प्लांट करके और ब्लास्ट कर बड़ी घटनाओं को अंजाम देते हैं। ये सबसे बड़ा चीज है। और इसके अलावा ये देखिए, माओवाद संगठन की लिटरेचर है, और अभी के हालात में माओवाद संगठन जो अपने आप को बचाने की कवायद में लगा हुआ है, उसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि माओवाद संगठन ने अलग अलग मैकेनिज्म का उपयोग शुरू कर दिया है। ये देखिए, ये कार का रिमोट है, और कार के रिमोट के साथ में बहुत सारे मैकेनिज्म है, जिससे ये रिमोट कंट्रोल डिवाइस ये बनाते हैं। इसके अलावा देखिए, ये पिस्टल दिखाऊंगा आपको, हैंड ग्रेनेड दिखाऊंगा, एलएमजी जो है ये यहाँ से मिला है, और बताया जा रहा है कि कंपनी नंबर 1 का है। साथ में अतुल को कहूंगा कि जूम करके दिखाएं, तो तमाम जो बीच में जो वेपन्स पड़े हुए हैं, एसएलआर और 303, इन सब चीजों को दिखाए, और बताए कि ये जो वेपन्स हैं, ये वेपन्स किस तरीके से माओवाद संगठन से लूटे गए हुए हैं। हमारी बात अभी और एसपी रॉबिन्सन गुरिया सर से हो रही थी, उन्होंने बताया कि ये 51 mm मोटरार है। इसकी खासियत ये है कि ये काफी हाईटेक मोटरार है, और ये कहीं ना कहीं जवानों के द्वारा लूटा गया है। और इसके साथ में देखिए, ये एक सब मशीन गन, देखिए स्टेन गन कहते हैं इसको, ये भी काफी एडवांस होता है। ये पुलिस के हाथ में लगा हुआ है। और आप इन जखीरों के बीच में देखिए, ये माओवाद संगठन के द्वारा बनाया गया एक और लॉन्चर है, जो 3 बैरल के साथ में दिख रहा है, और इसके टेस्टिंग माओवाद संगठन के द्वारा की जा रही थी। जैसे बाइक्स में, एसपी गुरिया बता रहे थे, जैसे बाइक्स में जवान निकलते हैं उनको क्षति पहुंचाने के लिए, तो ये जवानों के हाथ में लगा हुआ है। और इसके बैरल्स की साइज देखिए, किस साइज में ये बैरल्स दिख रहे हैं। अतुल को कहूंगा कि जूम करके वो यूबीजीएल सेल को दिखाएंगे, जो काफी मोटे तादाद में दिख रहे हैं। ये जो है, ये इस पे शायद माओवादी जो है ये उपयोग कर रहे थे, और इसकी टेस्टिंग फिलहाल चल रही थी, जो पुलिस के हाथ में लगा हुआ है। तो मिशन 2026, जिस तरीके से बस्तर पुलिस का कहना है कि देश के गृह मंत्री अमित शाह का कहना है कि मिशन 2026 जो माओवाद संगठन के खात्मे की तारीख है, वो कहीं ना कहीं दिखती नजर आ रही है। लगातार ऑपरेशंस, लगातार मुठभेड़, और लगातार माओवाद संगठन को इतनी बड़ी क्षति पहुंचना, लगातार माओवाद संगठन से इतना बड़ा रिकवरी जो है, ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि आने वाले समय पे माओवाद संगठन को पूरी तरीके से बस्तर पुलिस तोड़ने को आतुर है, और मिशन 2026 के टारगेट पर पुलिस लगातार अचीव कर रही है। अशफाक अहमद, IBC 24, नारायणपुर।